तो क्या आपको पता है कि राघव लॉरेंस एक्चुअल में ये हेलमेट वाला बंदा बेंज नहीं है, बल्कि इस हेलमेट के पीछे तो कोई और ही है। और क्या आपको ये पता है कि बेंज के हेलमेट पर आर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है रोलेक्स। और क्या आपको ये भी पता है कि लोकी ने बेंज को अपने यूनिवर्स का मास्टर क्यों कहा है? वेलकम टू माय यूनिवर्स मास्टर। तो मेरी जान, इस वीडियो में हम बेंज के प्रोमो में दिखी हिडन डिटेल्स प्लस थ्योरीज और एलसीओ कनेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें एंड फिर कमेंट करें। बाकी खराब स्वास्थ्य के चलते वीडियो थोड़ा सा लेट है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरी जान, मुझे लगता है कि राघव लॉरेंस एक्चुअल में ये मास्क वाला बंदा है ही नहीं, बल्कि वो खुद इस बंदे की खोज में है। बिकॉज भाई जैसे उस नाइफ को इस पोस्टर में फेंकता है, तो वो इंटेंट मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि राघव खुद इस बंदे की तलाश में है। वरना आप खुद सोचो कि कोई कैरेक्टर अपने ही पोस्टर पर ऐसे नाइफ क्यों फेंकेगा? तो भाई जिस इंटेंट से ये छुरा उसने फेंका है, तो एक बात तो पक्की है कि ये हेलमेट के पीछे राघव नहीं है। एंड भाई वैसे भी लोकेश इस हेलमेट के पीछे का चेहरा इतनी जल्दी तो ऑडियंस के सामने रिवील नहीं करने वाले हैं। वो पहले एक प्रॉपर माहौल बनाते हैं जहां सबको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई मास्क के पीछे आखिर है कौन। विक्रम में भी हम देखें तो ऐसा ही कुछ वहां पर भी होता है। मास्क वाला बंदा कौन है किसी को पता नहीं रहता। उल्टा विक्रम के ट्रेलर में अमर के चेहरे पर मास्क दिखाया जाता है, जिससे लगता है कि अमर ही मास्क मैन है, बट एक्चुअल में मास्क मैन विक्रम होता है। एंड भाई यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रोमो देखकर सब लोगों को लग रहा है कि राघव ही बेंज है, एंड यहीं पर इसके राइटर्स खेल जाते हैं। तो भाई लोकी यहाँ पर हम लोगों के साथ खेल रहे हैं, और हम लोगों को लग रहा है कि ये मास्क या हेलमेट वाला बंदा राघव ही है। बाकी अब सवाल ये आता है कि राघव लॉरेंस का कैरेक्टर बेंज को क्यों ढूंढ रहा है? तो भाई इस प्रोमो को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ ड्रग्स के बोरे दिखे हैं, कंटेनर दिखे हैं एंड शिप्स दिखे हैं, जिनमें कि ड्रग्स आगे सप्लाई होता है। और साथ ही इन क्विक सीन्स में हमें अमेरिकन करेंसी डॉलर भी देखने को मिलती हैं, जिसका मतलब है कि इस बार ड्रग्स का धंधा इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है। और इसे कर कौन रहा है? तो वो है राघव लॉरेंस, जो कि एक विलेन कैरेक्टर इस फिल्म में होने वाले हैं, न कि हीरो। एंड भाई आई थिंक ये डबल स्नेक्स वाला लोगो भी राघव का ही है, जो कि उसका इंटरनेशनल ब्रांड है। बाकी बेंज एक हीरो कैरेक्टर है जो कि राघव लॉरेंस के धंधे में अपनी टांग अड़ाता है। एंड लोकी खुद बेंज को एक हीरो बोलता है, साथ ही वो बेंज को अपने यूनिवर्स का मास्टर भी बोलते हैं। अब भाई मास्टर इसलिए क्योंकि बेंज राघव को रोक रहा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स बेच रहा है। मतलब रोलेक्स तो फिर भी इंडिया में माल बेचता है, बट राघव तो इंटरनेशनल लेवल पर अपना माल सप्लाई करता है, यानी कि राघव का रोलेक्स से भी बड़ा ब्रांड है। एंड इसीलिए बेंज को मास्टर कहा गया है, क्योंकि वो रोलेक्स से भी बड़े गैंगस्टर को रोकता है, उसके रास्ते का कांटा बनता है। बाकी यहाँ पर राघव मछली काट रहा है। अब कई लोगों को लगता है कि ये एक शेफ है जो कि अपने रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, बट भाई हो सकता है कि राघव इस रेस्टोरेंट की आड़ में इन मछलियों के अंदर ड्रग्स ही सप्लाई करता हो। सो इस सीन में बेंज का एक पोस्टर निकलता है जिसमें वांटेड, डेड और अलाइव लिखा हुआ है। अब भाई ये मशीन जिसमें पोस्टर आता है, तो मे बी ये किसी पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में लगी हुई है, और वहां बेंज का वारंट आता है कि वो उन्हें चाहिए जिंदा या मुर्दा। तो उसका मतलब है कि यहाँ पर बेंज को विलन समझकर पुलिस उसके पीछे जाएगी, जैसे विक्रम में विक्रम के पीछे गई थी, क्योंकि वो मास्क पहनकर अपराधियों को मार रहा था। तो भाई यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बाकी एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि बेंज में और विक्रम में सही काम करने वालों को अपनी पहचान छुपानी पड़ती है, जबकि गैंगस्टर अपना धंधा खुले आम करते हैं। सो प्रोमो में लोकी कहता है कि न्यू वर्ल्ड न्यू रूल्स, न्यू वर्ल्ड न्यू रूल्स। अब भाई हो सकता है कि बेंज की कहानी इंडिया की न होकर किसी और कंट्री की हो, क्योंकि इन सीन्स में अमेरिकन करेंसी तो हम देखते ही हैं। साथ ही भाई इस सीन में बेंज जिस बाइक पर है, ये हार्ले डेविडसन कंपनी की 1903 से 2003 वाली एडिशन बाइक है, क्योंकि इसका लोगो कुछ ऐसा ही है। एंड अगर आप गूगल करेंगे तो इस एडिशन की बाइक सिर्फ 38 ही बनी थी, प्लस ये एक अमेरिकन कंपनी है, तो भाई इतनी कम बाइक्स बनी थी इस मॉडल की। सो ये बाइक्स इंडिया में तो नहीं आई होंगी, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये कहानी अमेरिका में ही सेट है। बाकी भाई लोकी जिस बाइक पर यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी हार्ले डेविडसन कंपनी की ही बाइक है, बट ये एक अलग एडिशन है। बेंज जो चला रहा है ये वो नहीं है। सो अब बात करते हैं बाकी यूट्यूबर्स की थ्योरी की, जो बोल रहे हैं कि राघव विलेन नहीं हीरो है, क्योंकि विक्रम और लियो के प्रोमो में वो दोनों हीरो कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ बना रहे हैं। जैसे विक्रम खाना बना रहा है और लियो चॉकलेट, एंड यहाँ पर राघव मछली काट रहा है, तो इसीलिए वो भी एक हीरो है। अब भाई ये चीज कोई जरूरी तो नहीं है कि ये कैरेक्टर्स अगर ऐसा कर रहे हैं इसलिए ये हीरो ही निकलेंगे, क्योंकि लियो में विजय के कैरेक्टर के दो साइड है। एक तरफ वो गैंगस्टर था और दूसरी तरफ एक फैमिली मैन, जिसे कि अपनी फैमिली के लिए बेकरी में काम करना पड़ता है। एंड विक्रम एक तरफ अपने पोते से प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है, जैसे कि उसे उसकी माँ की गैर मौजूदगी में दूध पिलाता है, और दूसरी तरफ उसका काम मारधाड़ है, क्योंकि एक तो वो एक्स मिलिट्रियन है, ऊपर से उसे अपने बेटे का बदला लेना है और अपने पोते को प्रोटेक्ट भी करना है। एंड इसीलिए वो ड्रग्स
ड्रग्स फ्री सोसाइटी चाहता है। तो भाई इन दोनों प्रोमोस में उन लोगों की लाइफ के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को एक करके दिखाया गया है कि ये कैरेक्टर ऐसा भी है और ऐसा भी। वो एक तरफ अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं एंड दूसरी तरफ उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब भाई ये तो एक कैरेक्टर आर्क थी, यानी उनके कैरेक्टर्स में ये चीजें थी तो उन्होंने बताई। इसमें हीरो विलन का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? क्योंकि देखा जाए तो एक विलन कैरेक्टर भी अपने परिवार का ख्याल रखते हैं एंड उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि जो कैरेक्टर अपने प्रोमो में कुछ पका रहे हैं वो हीरो ही होगा। बाकी मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इन दी एंड में बस यही कहना चाहता हूं कि राघव का कैरेक्टर विलन निकल सकता है। बाकी बात करते हैं कुछ माइनर डिटेल्स की। तो इन क्विक सीन्स में हमें कुछ शिप्स दिखाए जाते हैं जो कि कंटेनर्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड इन कंटेनर्स में क्या है तो वो तो आप जानते ही हैं। बाकी अगर आपको याद है तो विक्रम के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब रोलेक्स साहब आते हैं तो ये अनबू दास का कैरेक्टर समुद्र के किनारे ही दिखाई देता है एंड इसका मतलब है कि रोलेक्स की मीटिंग भी समुद्र के किनारे ही होती है। तो भाई बेंच के प्रोमो में शिप्स का दिखना और रोलेक्स का शिप से आना या उसकी मीटिंग वहां पर होना, ये इन दोनों कैरेक्टर्स में कुछ तो कनेक्शन बनाता है। तो भाई हो सकता है कि रोलेक्स का माल बेंच ही आउट ऑफ इंडिया सेल करता हूं। एनीवेज बेंच के हेलमेट पर आर का लोगो है। तो भाई मेरे को नहीं पता कि ये रोलेक्स के लिए है या किसी और के लिए, तो वो आप मुझे कमेंट में बताना। बाकी जो स्नेक्स के साइन हमने इसमें देखे हैं, ऐसा ही कुछ साइन विजय सेतुपति सर की पीठ पर भी था, बट वो एक अलग लोगो था। और अगर आपको याद है तो लियो के प्रोमो में हम एक स्नेक को देखते हैं जिसकी की गर्दन कट जाती है। तो भाई इस चीज पर भी आप अपनी थ्योरी मुझे जरूर बताना। एंड हाँ, वीडियो अगर बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।